आज का खास कलाम जो खुदा ने दिया है, मौजज़ात का खुदा, मौजे मौजे मसीह कौम के लिए हर जगह मौजे, उठते बैठते चलते फिरते सब जगह आपके लिए, क्योंकि आप सब उसके खून खरीदे, आप सब उसकी बारगाह के लोग, आप सबके माथे पर उसकी छाप लगी है, आप सबको वो जमीन के स्वामियों से अपने पास लाया है, इसलिए वो आपके लिए आज बड़े बड़े मौजे करेगा आपके ईमान की कुव्वत के लिए कि खुदा नामुमकिनात का खुदा, खुदा जो काम इम्पॉसिबल खुदा बोलता है पॉसिबल कर सकता हूं। हालेलुया। वो खुदा आज कितने लोग चाहते हैं कि मेरे लिए मौजे हो? अपने हाथ दिखा दो, कितने चाहते हैं? ईमान रखे, आज आप आज इस घर से निकलने से पहले आप 101% आप मौजा पाके जाएंगे। आज 101%। खुदा बाप जोरदार तालियां, जोरदार तालियां से। अजीबोगरीब काम कहा गया है। ज़बूर 78 वर्स 12 में लिखा हुआ है, उसने मुल्क मिस्र में सुकून के इलाके में उनके बाप दादा के सामने अजीबोगरीब काम किए। उसने समुद्र को 2 हिस्से करके उनको पार उतारा और पानी के तोदी की तरह खड़ा कर दिया। अब सब जानते हैं मेरा खुदा क्या क्या करता है। शुरू मैंने इसलिए किया कि इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। पीछे अगर आपको मैं ले जाऊं खरूज में, तो जब खुदा ने अपना दाना हाथ बढ़ा के बनी इस्राएल कौम को उस लोहे के तंदूर से निकाला, उस लोहे के तंदूर से निकाल के जब ले आया 3.5-4 लाख आदमियों को, तो उन्होंने आगे समुंदर आ गया, समुंदर के सामने आके खड़े हो गए। अब सारे बनी इस्राएल परेशान है, अब क्या क्या करेंगे। पीछे फिरौन की फौज उनका पीछा कर रही है। उन्होंने उसकी दौड़ देखी और उन्होंने देखा कि ये हमें मार लेंगे, तो उन्होंने मूसा को पकड़ा, क्या हमारे लिए मिस्र में कब्रें ना थी? खुदा ने मूसा से कहा, तू मूसा डर मत, मैं तेरे साथ हूं, इस पानी पर अपनी लाठी बढ़ा, देख मैं तेरे लिए करता हूं। खुदा ने मूसा ने उस पानी को छुआ, पानी मिजली 2 टुकड़े हो गया, रोड बन गया, पूरा रोड बन गया। खुदा जिसने समुद्र को बनाया उसके लिए क्या मुश्किल है? उसने कहा पैदा हो गया, पैदा हो गए। उसने बोला सूर्य बन गया, सूर्य बन गया। उसने बोला चांद बन गया, चांद बन गया। उसने बोला जमीन से अलग हो गया, समुद्र अलग हो गया, उससे हद पर खड़ा। उस खुदा ने उस समुद्र को 2 टुकड़े कर दिया। वो सारे बेटे उसमें से गहरे तौर पानी में से, हो सकता है वो 10 मील भी गहरा, लेकिन उसने जमीन को बोला ऊपर आ जा, मेरे बेटे बिल्कुल बराबर होके चले। और मैं बड़ा खुश नसीब हूं, मैं शुक्र खुदा का करता हूं जिन्होंने ये 10 कमांडमेंट बनाई। मैं यूनिवर्सल स्टूडियो में लॉस एंजल्स में गया, वहां पर मैंने देखा कि उन्होंने वो सीन जिसमें से बनी इस्राएल कौम निकलते जा रहे हैं, एक हिस्सा बनाया हुआ है, चारों तरफ दीवारें लगी है, पानी ऊपर से गिर रहा है और लोग उसमें से पैदल जा रहे हैं। मैं देख के बड़ा खुश हुआ। वो सीन वो मेरे सामने आ गया, समुद्र 2 टुकड़े हो गया और उसमें से सारे लोग पैदल निकल गए। और जो फिरौन की फौजें थी वो धड़ाधड़ उनके करीब आ गई। खुदा ने अपना फरिश्ता भेज के आकाशतून उनके सामने खड़ा कर दिया। तो आडी ऐसी थी तैसी थी, मेरे बेटे वाले देखोगे भी नहीं। मूसा ने कहा, तुम जो आज मिस्रियों को देखते हो कल कभी नहीं देखोगे, अभी तुम देखो कि उनका क्या हाल। खुदा ने मूसा को बता दिया कि देखिए मैं क्या हाल करता हूं। मूसा और सारे लोग पार हो गए, ये सब खुदा ने उन सबको उनके आगे से फरिश्ता को उठा दिया, आकाशतून उठा दिया, वो सब उनके पीछे दौड़े मारने के लिए। जब सेंटर में आ गए, मूसा को बोला अपना हाथ पानी के ऊपर बढ़ा, पानी के ऊपर बढ़ाया, द्रुम करके वो पानी सारा आ गया, वो सब के सब गर्क हो गए। सिर्फ एक फिरौन बचा, उसने बोला खुदावंद ही खुदा है, खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है जो सब कुछ करने में कादर खुदा है। हालेलुया। खुदा ने वेल मछली को हुक्म दिया। यूना नबी ने गलती की है, वो जहाज पर सफर कर रहा है, जब वो उससे बाहर फेंकेगा मेल मछली, मैं कहूं मछलियां भी उसका हुक्म मानती हैं। और वेल मछली खुदा के हुक्म से वो उस जहाज के साथ साथ जा रही थी। उन्होंने बोला जो गुनाहगार है वो हाथ, बोला गुनाह मैंने खुदा का गुनाह किया, मुझे उठा के फेंक दो, मैंने खुदा की बात नहीं मानी। यूना को उठा के उन्होंने समुद्र में फेंका, मछली में आपने मुंह खोला, वो मछली के पेट में चल गया। मछली को खुदा ने हुक्म दिया 3 दिन के बाद जब उसने तौबा की, खुदा बाप अब माफ कर दे, अब गलती नहीं होगी, अब मैं तेरा पैगाम जाके बताऊंगा।
तो खुदा ने मछली को बोला जाके से बाहर किनारे पर जाके छोड़िया। वो खुदा आपका खुदा है। दरिया यरदन, जब बनी इस्राएल कौम दरिया यरदन के पार गए तो यहोशुआ को खुदा ने कहा कि तू सिर्फ बुजुर्गों को कह कि ऐद का संदूक आगे लेके जाए। जब उनके तलवे वहां लगे पूरा दरिया यरदन तो ज्ञान भी था, बिल्कुल उनके लिए रोड बन गया। वहां पर 12 पत्थर उन्होंने यकूब के लगाए हुए आज तक वहां पर मौजूद है। पादी साहब शायद वो जॉर्डन में देख कर आए थे, वो यहाँ पर मौजूद है। खुदा हमारा इम्पॉसिबल टू पॉसिबल कर सकता है। आज भी खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। वो खुदा नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा है। फिर खुदा यीशु मसीह ने, देखें मेरे खुदा यीशु मसीह की कब्र बिल्कुल खाली है। किसी रसूल, किसी पैगंबर, किसी ऐसे मिशनरी की कोई नहीं जो शख्स जिंदा हुआ हो। मसीह खुदा मौत और कब्र पर फतह पाके जिंदा होके आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ बैठे हैं। जो मेरे लिए आप सबके लिए शफायत, वो हर जगह आप मौजूद होता है कि उसका वादा है, यकीन जानो कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में आ मौजूद होता हूँ। वो हमारे दरमियान मौजूद है। उसका पाक रूह यहाँ जुम्बिश कर रहा है, वो आपको देख रहा है। हालेलुया। वो खुदा ने उसे, तो लोग जाके देखते हैं, बहुत सारे लोग, मैं भी जाके दे, मेरी साथी भी हम देख के आए, उसकी कब्र देख के आए, उसका जाए पैदाइश देख कर आए। लोग उस जगह उसके आगे चूमते हैं, लेट जाते हैं, और अब उन्होंने उसके आगे जंगला लगा दिया हुआ है कि उसकी कब्र खाली है। लोग देखते हैं कि वो जहाँ जिंदा है, और कोई बंदा जिंदा नहीं, स्वाय उसके कोई जिंदा नहीं। वो ऊपर आसमान पर एलिया गया, हनूक गया, और बेशुमार मूसा को भी खुदा ने अपने पास बुला लिया। खुदा ने जो मुझे एक जब बार खुदा यीशु मसीह ने, जब पतरस रसूल और सारे रसूल थे, उन्होंने कहा कि निजात कौन पा सकता है, कौन गुनाह माफ कर सकता है, कौन ऐसे कर सकता है। तो मसीह खुदा ने कहा जैसे इंसान चल रहे हैं, नामुमकिन तो है, अमीर आदमी का सुई के नाके में से गुजरना नामुमकिन है, पहाड़ भी होगा तो नहीं आ सकता, लेकिन गरीब आदमी जो खुदा के साथ चलता है वो मेरे साथ चलेगा। तो शागिर्दों ने कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए हैं। बोलता खुदा से सब कुछ हो सकता है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना अच्छा, अमीर आदमी का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। बोले देख हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पीछे है। उसने बोला तुम मेरे साथ मिलके 12 कबीलों के सरदार मिलके पूरे इस्राएल का जजमेंट करोगे, इंसाफ करोगे, क्यों नहीं, मैंने तुम्हें पूरी दुनिया का इख्तियार दिया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी। वो खुदा नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा, वो आपके लिए बरकत चाहता है, वो आपके लिए मौजे चाहता है। तमाम मौजात खुदा यीशु मसीह की मुबारक नाम और उसकी कुदरत पर रूह कुदस की कुदरत से और ताकत से होते हैं। इंसान की ताकत नहीं है, ना मेरी कोई हैसियत है, ना एंडरसन की, ना पादरी आशिक की, ना किसी खादम की। जब खुदावंद हमारे हाथों पर हाथ रखेगा, उसने हमें इख्तियार दिया। खुदा यीशु ने डायरेक्ट मौत से किया, डायरेक्ट खुद उसकी कुदरत से, उसकी कुवत से, वो सब। बाकी जब जो कोई भी उसका नाम लेगा अपनी जिंदगी पाएगा। उसके नाम में कुदरत पाई जाती है और कलाम में कुदरत पाई जाती है। ये कलाम जो चलता फिरता कलाम जो आपके हाथों में है, जो आपके साथ है, ये खुदावंद का मोजज़ा है। ये चलती फिरती एक तस्वीर है जो खुदा की सारी सच्चाइयों को, आपकी भलाइयों को, आपके लिए बरतों को, आपके लिए रहमतों को, आपके सारे रास्ते साफ करने को, आपकी सारी मायूसी को शादी में तब्दील करे। ये खुदा की किताब आपके लिए बहुत बड़ा मोजज़ा है। जब ये किताब का आप एहतराम करेंगे, जब इस किताब को पढ़ेंगे, जब इस किताब को दिल में रखेंगे, देखेंगे। मैंने बताया था कि मेरे एक 2 दोस्तों ने ये किताबें मुकद्दस ली जो गैर मजहब से थे, आधा घंटा रहते रहे और इसको लेके 10 दफा उसने चूमा। उसको खुदा मिल गया, उसको खुदा यीशु मिल गया, उसको ख्रिस्त मिल गया। इस किताब में उसने बरकत पाई। जब तक ये किताब मैं नहीं पढ़ूंगा मैं निजात नहीं पा सकता। ये किताब को पढ़ना, इस नबूवत की किताब को पढ़ना, सुनना, उस पर अमल करने वाला अपनी जिंदगी पाएगा, राहत पाएगा, खुशी पाएगा, शांति पाएगा, इत्मीनान पाएगा, तसल्ली पाएगा, रास्ते पाएगा और खुदा की कुर्बत पाएगा, खुदा का दीदार पाएगा, खुदा का दर्शन देखेगा, खुदा को देखेगा। हालेलुया। ये कितने लोग चाहते हैं मैं खुदा को देखूं? अपने हाथ दिखाएं, लाला बस्सी काला बस्सी लाला बस्सी दिखाएं क्या हो गया? अपने हाथ लगा के दिखाएं, हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। इस कलाम के वसीला से मैं बताता हूँ, मेरे खुदा यीशु मसीह जब जिंदा होके 40 दिन तक घूम रहे थे,
तो सारी रात उन्होंने जाल डाला। उनके शागिर्द मायूस कहने लगे, चल यार शिकार को जाते हैं। पतरस ने, यूहन्ना ने, तुमा ने गए शिकार को, सारी रात खुआरी करके आए, एक मछली भी हाथ नहीं आई। सुबह खुदा यीशु किनारे पर खड़े हो गए। खुदा यीशु ने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। सारी रात हमने मेहनत किया। यीशु ने कहा, अपनी दाहिनी तरफ जाल डालो, बहुत कुछ पाओगे। जैसे जाल डाला, मछलियां ने खुदा का हुक्म माना, सारी मछलियां घेर के उस जाल में आ गई, यहां तक कि जाल फटने लग गया। उन्होंने नहीं पहचाना था ये यीशु है। दूसरे ने कहा, फिलिप ने कहा, ये तो यीशु नासरी है। शमौन पतरस ने छलांग नीचे मार दी। हाँ खुदा बाप, मैं तो गुनाहगार हूं। खुदा ने कहा, तू आज से ये छोड़ दे, माहीगीर छोड़ दे, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। मैं ये दुआ कर रहा था छोटे से चैपल में, मेरी वर्कशॉप में चैपल था, वहां पर मैं दुआ कर रहा था। मैंने खुदावन आज ये खास बिजनेसमैनों के लिए ये वर्ष खुदा ने दी है। गौर से सुने वो भाई बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं। मैंने कहा, खुदावन जिस तरह तूने पतरस से कहा कि दाहिनी तरफ जाल डाल, इतनी मछलियां आ गई कि उसे संभाली नहीं जा रही थी, और वो सलाद जाल भी नहीं फटा, बाहर लेकर आ गया। ये मौजा तूने उसके लिए किया, आज तो मेरे लिए भी मौजा करना। जब मैं बाहर जाऊं तो बेशुमार क्लाइंट देना जो कैश के क्लाइंट हो गए। मैंने पता नहीं किस तरीके से खुदा के आगे घुटने टेक के दुआ कर रहा था। खुदा ने आसमान खोल के, अभी 11 बजे तो मेरे गाड़ी में जा रहा, कभी इधर से एक फोन, कोई इधर से एक फोन। 6 महीने का बिजनेस कारोबार मेरी वर्कशॉप में आ गया। 6 महीने का। वो खुदा आज भी आपके बिजनेस को खुदा बढ़ाएगा। आप जो बोलते हैं कि बिजनेस नहीं है, खुदा बिजनेस देगा, डबल ट्रबल कर देगा, आपका कारोबार बढ़ा देगा, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े हलचल करेगा, बड़े मौजे करेगा, क्योंकि खुदा बाप आपको बरतन देता है। खुदा बाप सबसे बढ़कर आप सबके तमाम किरजी गुनाह माफ करता और नई जिंदगी देता, बशर्ते कि आप दिल रूह जान से तौबा करें, तो वो आपको माफ करके अपने दिल से लगाएगा, आपके सारे गुनाह हमेशा के लिए माफ करेगा। और खुदा यीशु मसीह तमाम गुनाहों के सारे असरात को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आपके पास आया। वो चाहता है, मैं इसलिए आया कि तू जिंदगी पा और कसरत की जिंदगी पा। कितने भी गुनाह, कितने भी कुछ किया हो, एक ही शख्स है, खुदा बाप, खुदा रूह कुदस, जो आपके बीच में होके आके आपके सारे गुनाह माफ कर सकता है। कोई कानून, पाकिस्तान का कोई कानून तोड़े आपको जेल हो जाएगी, लेकिन एक शाफी है, आपने बेशुमार गुनाह किए, वो सारे गुनाह माफ कर सकता है, वो खुदावंद यीशु नासरी। कैसे भी हो, किस तरह भी हो, तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी बर्फ की मानिंद दो देगा वो, पानी और खून से देगा जन्म, जर्रों से जिंदगी दे देगा वो। गाइए के मतलब इस गीत को। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी बर्फ की मानिंद दो देगा वो, पानी और खून से देगा जन्म, जन्नों से जिंदगी दे देगा वो जिंदगी देगा। तू इसलिए ना आया, तुम जिंदगी पाओ कसरत की आज के बाद, लेकिन यह कि गुनाह कभी नहीं करना। आज तौबा कर रही, कभी उस गुनाह को कभी याद ही नहीं करना। वो आपके गुनाह किसी को याद नहीं करेगा, लेकिन आप सच्चे दिल से पूरे दिल से तौबा करके उसके साथ निपट जाए, उसके साथ एक दिल एक रूह हो जाए, उसके साथ आज के बाद ना झूठ बोले, ना कोई खता करे, ना कोई गलती करे, ना कोई, सिर्फ आपकी जिंदगी में सच्चाई आपके चेहरे से खुदा यीशु की रोशनी नजर आनी चाहिए। हालेलुया। वो मेरा खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खरूज उसका 23 बाप उसकी 25 आयत में लिखा, तुम खुदा में अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से हर किस्म की बीमारी, ये खुदा के वादे हैं, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की रोग की बीमारी, हर किस्म की दिल की बीमारी, हर किस्म की कैंसर की बीमारी, हर किस्म की ट्यूमर की बीमारी, हर किस्म की शुगर, हर किस्म की हड्डियों की बीमारी, हर किस्म की सर दर्द, हर किस्म की कमर दर्द, हर किस्म पेट की बीमारी आज यीशु मसीह नाम में हमेशा करनी चाहिए। हर किस्म की जितनी भी है बहुत सी यीशु मसीह में कमर छुआ पाइए, क्योंकि आपका रूह जान, अभी आपने कहा कि वो टेम्पल ऑफ होली गोस्ट है, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे बीच में से हर किस्म की बीमारी, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के शिफा देता है और हमारी जान को हलाकत से बचाता है। आप सिर्फ रोमियो 4 बाप उसकी 12 में पढ़े, उसका कलाम
बंद बंद गूदे गूदे में से गुजर। जब ये कहते हैं उसका कलाम वो नाज़िल करके शिफा देता है और हमारी जान को हलाकत से बचाता है। वो कहता है मैं तेरी सारी बदकारी को बचता, मैं तुझे सारी बीमारी से शिफा, सारी बीमारी से शिफा देता, सारी बीमारी से शिफा देता हूं। हर किस्म की बीमारी आज यीशु मसीह में चली जाएगी, सारी बीमारियों से कमर छुआ दे। अगर तू मेरे साथ मिलकर दुआ करे, इबादत करे, जो खुदा की मर्जी से पूरा करे, तो खुदा आसमान से आपके लिए बरतों के अंबार लगाएगा। अब्रानियों 4 बाब उसकी 12। क्योंकि कलाम मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया। सब कुछ वो जानता है। कलाम नाज़िल हो रहा है, वो कहता है मैं तेरी सारी बदकारी को, वो सब कुछ जानता है। आपकी गलतियां, आपकी कमजोरियां, हर चीज वो सब कुछ माफ करता है, बशर्ते कि आप आज सच्चे दिल से उसकी बारगाह में, उसके दरबार में, उसके सामने बैठे हुए हैं। उससे कहा बाप हाथ जोड़ के तेरी मिन्नती करती हूँ, हाथ जोड़ के कहीं मेरी जिंदगी में कोई खता, कोई गलती, कोई ऐसी बात है, मुझ पर रहम कर दे, मुझ पर फजल कर दे। तेरे साथ चलूंगी, तेरे साथ रहूंगा, तेरे कामों को लेकर आगे जाऊंगा। आज से मेरी राहें तेरी राहें होंगी, आज से मेरे से कोई खता नहीं होगी। खुदा आपके लिए बड़े मौजे करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम आप सबको अरूज तक लेकर जाएगा। क्योंकि उसने कहा, खरूज 15 बाब उसकी 26 आयत में लिखा हुआ है, मैं उन बीमारियों से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद शाफी खुदावंद हूं। शफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का ये वक्त है, वो आपको शफा देगा, वो आपका शाफी खुदा है। वो कहता है मैं तेरे बीच में से हर बीमारी को दूर करूंगा। मैंने कहा ना कि मौजूद जब हम बीमार कामल ईमान के साथ शफा के लिए आते हैं तो जरूर कामल दिल से आपको शफा देता है। आप दिल से इरादा करें कि मैंने आज खुदा के घर में आया हूं, आज खुदा के घर से कामल शफा देंगे। डॉक्टर की ऐसी गोलियों की कुछ नहीं, खुदा बहुत सारी हर मर्ज की दुआ है। वो तबीब आज़म है, वो डॉक्टर अजीम है, वो जलाली खुदावंद है, वो रब्बुल फाज है। डॉक्टर बोलता बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल, 2 दिन ही जिएगा। लेकिन मेरे खुदा का जब हाथ बढ़ जाता है वो बड़ी उम्र पाता है। तू पूरी उम्र पाएगा, तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा, ये उसके वादा है। मां के पेट से लेकर सर के बाल सफेद, बुढ़ा होने तक मैं तुझे साथ साथ रहूंगा, मैं तुझे अपने हाथ में लिया फिरूंगा। तू मेरा बेटा है, तूने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए वो आपको कामल देगा। जल्दी जल्दी कर दो। खुदा यीशु के मौजूदात की लासानियत के बेशुमार मेरे खुदा यीशु ने मौजे किया, उनको गिन नहीं सकते। सारे मौजूदात उसकी अलहवियत को सबूत देते हैं और उसके पैगाम की तस्दीक करते हैं। कलाम मौजूदात क्या करते हैं? खुदा उनका जलाल ज़ाहिर करते हैं। यूना 11 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है। ईमान पैदा करते हैं। यूना 3 बाब 2 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है। खुदा के काम को ज़ाहिर करते हैं। यूना 3 बाब उसकी 9 आयत। कलाम को साबित करते हैं। मरकज़ 16 बाब उसकी 20 आयत। और कलाम मुकद्दस की तबलीग का जरिया है। रोमियो 15 बाब उसकी 18 और 19 आयत। और खुदा यीशु के मैंने कहा कि उसने तमाम मौजे, अमाल 4 बाब उसकी 8 और 9 लिखा है। यहूदियों की कौंसिल और रूह कुद्दस दोनों ही एक शिफा को मौजे कहते हैं। वो शिफा आप सब जानते हैं, जन्म का लंगड़ा। जब पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे, और वो हैकल में जा रहे थे, शॉर्टकट बताऊंगा क्योंकि आगे का टाइम थोड़ा अच्छा रह गया, तो उन्होंने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ आपके पास है, जो कुछ हम सबके पास है, वो है यीशु नाम। तो यीशु मसीह के नाम में उठो चल। फिर वो जन्म का लंगड़ा 40 साल की उम्र का, ना वो चला, कभी जिंदगी में नहीं चला था, उसके सारे घुटने टुकड़े सीधे हो गए, उसके घुटने सीधे हो गई, उसकी नसों के ऊपर नसें आ गई, उसके ऊपर गोश्त चढ़ गया, वो कूदता उछलता कूदता भागता दौड़ता यीशु के साथ यीशु को मिलने के लिए पाक हैकल में आ गया। वही खुदा आज आपके साथ खड़ा है। यीशु ने बड़े बड़े मौजे किए। कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु ने पहला मौजा यूना 2 बाब उसकी 11 में यीशु ने काना गलील में दिखाया।
अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द ईमान लाए। आप कितने लोग आज यीशु पर ईमान लाते हैं? हालेलुया। आपने खुदा के बड़े बड़े मौजे देखे, आज तक खुदा ने आपको ज़िंदगी दी, क्या आप उसके जलाल के लिए हाथ नहीं लगाते? क्या हो गया यार? वो हाथ तो खड़े करो, खुदा ज़रूरी नहीं पकड़ के आपको हाथ से उठाए कि उठ खड़ा हो जा। हालेलुया। मैं पानी से मैं बना दिया। कोई ऐसा शख्स हो सकता है? कोई दुनिया का ऐसा केमिकल भी नहीं डाल सकते कि पानी को मैं बना दूं। पानी के मैं मटके मैं बन गया। आपने जब फरमाया, जब उसकी मामा आई, बेटा इनके पास मैं नहीं है, उसने कहा औरत तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन उसने माँ की ओबीडिएंट करते हुए, उस शादी में माँ का एहतराम करते हुए, उसने नौकरों से कहा जो कुछ भी ये कहे तुम करो, उन सब ने ओबीडिएंट की। उसने कहा इन मटकों को लबालब भर दो, पानी से उन्होंने भर दिया, सब जल्द से पानी भर दिया। जब पानी भर दिया तो उसने कहा एक गिलास लेके मेरे मजलिस के पास ले जाओ। उस शख्स के भी कामल ईमान था कि ये मैं बन गया। वो लेके गया, उस जब शख्स ने चखा, एक घूंट अंदर गया, उसकी पूरी केमिस्ट्री चेंज हो गई, उसकी रुझान तड़प उठी, उसकी जिंदगी में सुरूर आ गया, उसकी जिंदगी में सुकून आ गया, उसकी जिंदगी में बहार आ गई। यीशु वन दा खजाना जिंदगानी। हालेलुया। उसकी जिंदगी में ऐसी हलचल हुई कि मैं कहता हूं कि क्या यीशु वंड दा खजाना जिंदगानी, थां लगदी बड़ी है सुहानी, तू बदला ते आ जावी, नाल सानू ले जावी, तू बदला ते आ जावी। ओए असा वेखना है शहर समानी, असा वेखना है शहर समानी। मैं शहर समानी च जाना, मैं शहर यरूशलेम च जाना, मैं अपने खुदा के नाल जाना, मैं अपने यीशु के नाल जाना, मैं अपने रब्बुल फाइल के साथ जाना, मैं अपने जलाली वाले, मैं अपने कुल्लू वाले, मैं अपने रब्बुल फाइल, अपने खुदा में यीशु नासी को मैंने पाना, यीशु को पाना। हालेलुया। ऐसे शहर में जाना। जन्म के अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, और कलाम में लिखा हुआ है हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी वो दूर करता था। पूरी कुदरत का उस पर इख्तियार था। तब उसने हवा और पानी को डांटा और उसे कहा रुक जा। ये वो मौका है जब यीशु शागिर्दों के साथ जा रहे थे कश्ती में, और उनकी कश्ती डामाडोल हो रही थी, लहरों ने नीचे ऊपर कर रही थी, डूबने वाले थे, और भाग के आके यीशु को बोला यीशु बचा। अब हम बड़े बेदेल हो जाता है, बढ़िया मजबूरियां, बढ़िया मुश्किलें, बड़ी बेरोजगारी, हर चीज तंग कर दिया। लेकिन जब यीशु के आगे कदमों को छू लेंगे, जब यीशु को अपने नजदीक पाएंगे, तो आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, आपकी सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप सब तन मन धन से उसके साथ कबूल करें तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा। यीशु ने कहा तुम्हारा इंतकाल क्यों गया? शागिर्दों को तो मौत नजर आ रही थी, इंतकाल भूल गए, और यीशु ने उठ के कहा हवा रुक जा, पानी थम जा। अमन हो गया, चैन हो गया, कश्ती ऐसे बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे चादर जो पड़ी हुई है इसके ऊपर ऐसे चल रही थी, पूरी कुदरत उस पर गात थी उससे खुदा यीशु मसीह के। और उन्होंने सबने खुदा देखा ये कैसा आदमी है, जो हवा पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। मैंने बोला मच्छियां भी उसका हुक्म मानते हैं, शेर भी उसका हुक्म मानते हैं। दानियों को जब उन्होंने शेरों की मान देगा, उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया। सदर मिस्र को जब आग की भट्टी में, उसने आग की सारी तपश को हमेशा के लिए एयर कंडीशनर की सूरत में कर दिया। कोई चीज खुदा के बेटे को नहीं छू सकती। जब यीशु खुदा यीशु आपके साथ है, कोई चीज आप पर गालिब नहीं आ सकती। हालेलुया। मैं हर दम तुझे सींचता रहूंगा, हर दम तेरी निगाहबानी करूंगा, हर दम तेरी रखवाली करूंगा, हर दम मैं तुझे किसी जगह जर तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तेरा शाफी खुदा हूं, मैं हर पल का तेरा खुदा हूं। हालेलुया। वो आपके साथ, वो आपके बीच में। और लोगों ने उसे देखा, उसे सीधा किया और कहा तू बादशाहों का बादशाह है, तू इस्राएल का बादशाह। यीशु ने शयातीन पर पूरा अख्तियार है। शयातीन तो उसको दूर से देख के यीशु क्या तो मैं हलाक कर रहा है। टाइम नहीं है कि उनके लिए मैं बता सकूं कि खुदा ने वो बंदा जिसके अंदर लश्कर था उसमें से लश्कर को भगाया। वो गूंगा और बहरा उसकी जुबान को खोला। कनानी औरत ने उसके पीछे पड़ के अपनी बेटी से बदरू से निजात पाई। मिर्गी वाले ने दौड़ के आके पाके उसे कहा कि मेरे बेटे पर, और उसको शिफा दी। इबादत खाना में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, एक और शख्स था इबादत खाने में जिसमें
कि दियो की रुदी सबको छिड़का, सब बुजुर्गों उसे पहचानती थी कि ये हमें अजाब में डाल सकता है, क्योंकि आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है, कुल अख्तियार मेरे पास है, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वो खुदा बुजुर्गों क्या, दूसरी क्या, सारी बीमारियां आज यीशु मसीह में जाएंगी। और उसने बेशुमार मौजे किए, हर किस्म की मूजी बीमारियां उस पर अख्तियार है। उसे फाले की बीमारी से दूर किया, सूखे हाथ वाले को ठीक किया, कुबड़ी औरत को सीधा कर दिया, जरियान की बीमारी 12 साल की बीमारी वाली औरत को ठीक कर दिया, जलंधर की बीमारी को ठीक कर दिया, तप वाली बीमारी को ठीक कर दिया, गूंगे की जुबान को खोला, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बैरों को कान दिए और कोर से पाक साफ किया, और बेशुमार बीमारियां, क्योंकि वह शफा का मंबा और मौत पर भी उसका अख्तियार है। लाजर को 4 दिन मुर्दा लाजर को जिंदा किया, यार की बेटी को जिंदा किया, नाइन की बेवा को जिंदा किया, बादशाह के मुलाजिम जिसका बेटा मरने वाला था उसे कहा जो तेरा बेटा जीता है। आज वो मुझसे खुदा आपके लिए लेकर आया हुआ, वो यहाँ मौजूद है। आप यकीन करें खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा, आप कामिल चंगाई पा लेंगे। दिल रूह जान से अपने खुदावंद खुदा को अपने दिल में, अपनी रूह में, अपने ईमान में, ये मौजूद आज मेरे खुदा ने मुझसे कलाम किया। कितने ये कहते हैं कि मुझसे कलाम किया, मुझसे कलाम किया, हाथ दिखाएं उसे, उसने मुझसे कलाम किया। इसलिए मैं आज खुदा की इस बरकत वाले कलाम को लेकर चाहूँगा। वो मेरा खुदा है, वो मेरा मनजी है, वो मेरा यहोवा है। कसरत की मछलियाँ और बेशुमार उसने मौजे दिखाए, वो हमारा मनजी है, वो हमारा कुदूस खुदा है। ईमान के देखे परमेश्वर सुन लें, जब एक शख्स को तैयार किया कि वो ईमान ले आए, खुदा की बारगाह में जाए, अलमास जादूगर ने उसे भगाने की कोशिश की, पाकर उससे ममूर होकर उसने कहा शैतान के पुत्र तू क्यों खुदा के कामों में रुकावट है, देख तू चंद दिन के लिए तो अंधा हो जाएगा। उसी वक्त अलमास जादूगर अंधा हो गया और वो सूबेदार देख के ईमान ले आया। आप कभी ऐसा नहीं करना, ईमान लाए, खुदा के पास आए, जिंदगी पाए। जो कोई भी ईमान लाएगा, जो कोई भी इतराज रखेगा, उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आए अपने दिल, अपनी रूह, अपनी जान खुदा को दें।